बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल दाल, माश की दाल। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दाल जो है मैंने बॉयल करने के लिए पहले से रख दी थी। तो इधर आप देख सकते हैं दाल जो है उबल रही है। तो अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, दाल अभी कच्ची है, अभी तो इसको एक बाल आया, अभी इसने और पकना है। तो इसको हम ऐसे चम्मच के साथ हिला लेंगे और चेक कर लेंगे। अभी दाल कच्ची है और इसको दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था, अच्छे से धोकर फिर मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। तो इधर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह से हमारी गल चुकी है, पानी जो है खुशक हो चुका है, हल्का हल्का सा पानी है इसके अंदर। तो इस टाइम पर हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दाल जो है गल चुकी है। तो ज़्यादा हल्की सी इसमें कनी रख लेंगे, तो इसको उतार लेंगे। 95% जो है दाल गल चुकी है, हल्की सी है उसमें वो इसके दाल के अंदर जो दम हम लगाएंगे इसके अंदर ही वो कसर जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 कप मेरे पास बड़ा ऑयल का था। मैंने इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो चॉप कर कर डाल दिए। आप बारीक बारीक काट लें, चॉप कर कर इस तरह से इसको डालकर लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। हल्का हल्का सा इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको पका लेंगे। हल्का लाइट पिंक ब्राउन हो चुका है। तो इधर इस टाइम पर प्याज आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो इस टाइम पर टमाटर, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, जो मैंने टमाटर है 3 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने चॉप कर लिए। तो इधर यहाँ पर 1 चम्मच जो अदरक, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चें, टोटल कुल मिलाकर 3 चम्मच इन तीनों चीज़ों के बनते हैं। और ये चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से और इसको अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। इसको हिलाकर उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे अच्छी तरह से, मसाला भी ये भी पक जाए और नमक मिर्च जो हम इसके अंदर डालेंगे वो भी पक जाए और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला जो है वो बन जाए। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है, क्योंकि आगे जाके हम टेस्ट को चेक करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी नमक इसके अंदर और जाना है कि नहीं। तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डाली है, क्योंकि आधा चम्मच नमक जो है हमने दाल में भी डाला था बॉयल करने के टाइम। इधर 1 चम्मच हम सूखा धनिया का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच जाएगा भरकर डालेंगे। तो दाल के अंदर भी नमक डाला था, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है। तो इधर लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच भरकर वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आधा किलो हमारी माश की दाल है, आधा किलो दाल की ये रेसिपी है। तो आधा किलो दाल जो है उसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ, उसके अंदर ये चीज़ें इतनी क्वांटिटी में जाएंगी। तो वैसे आप अपनी दाल के हिसाब से कम ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो इधर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, दाल जो है अच्छी तरह से भुन चुकी है। मसाला देखे कितना नरम और स्मूथ सा हो गया है और हमने ये सारी चीज़ें चॉप की हुई थी। तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं जो उबली हुई दाल है वो मैंने इसके अंदर डाल दी। उसके अंदर हल्का हल्का सा पानी भी था, वो भी साथ ही इसके अंदर जाएगा। तो इसको अब हम पकाएंगे दम वाली फ्लेम पर। तो इसको हम 5 से 10 मिनट तक इधर पकाएंगे। इसको चम्मच के साथ हिला देंगे। हिलाने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि दाल के अंदर जो मसाले वगैरह हैं वो भी चले जाएं और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर मैंने 1 चिकन क्यूब ली है। 1 चिकन क्यूब की जो टिक्की होती है, पीस होता है, जो कुछ भी आप लोग कहते हैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो है मैंने कट लगा कर 3 से 4 अदद वो भी ऐड कर दिए। तो माशाल्लाह से इसकी लुक आप अभी से देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लुक और कितनी मज़े की दाल जो है अभी से लग रही है। अभी तो इसने 5 मिनट और पकने हैं। तो इधर 1 से 2 मिनट पकने के बाद मैंने इसके अंदर साथ ही गरम मसाला डाल दिया 1 चम्मच। साथ ही हम इसके अंदर पिसा हुआ जो कटा हुआ बारीक धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लुक अभी से आ रही है और
अभी तो इसने और 5 मिनट मज़ीद पकना है। तो इसके अंदर हमने कटा हुआ धनिया बारीक डाल दिया, हरा धनिया, और इसको अब हम दम वाली फ्लेम पर 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इतनी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनकर तैयार होगी कि आप एक दफ़ा बनाएं और उंगलियां चाटते रह जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म की दाल की रेसिपी है। और मुझे कमेंट में बताइएगा दाल इस तरह से कौन कौन बनाता है और इस तरह से कौन कौन खाता है, और किन घरों में माश की दाल इस तरह बनाते हैं और कौन लोग पसंद करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दाल जो हमारी पक चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऑयल जो हल्का हल्का सा बाहर आ चुका है, तो थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं कितनी मज़ेदार ग्रेवी वाली रेस्टोरेंट स्टाइल माश की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो इधर यहाँ पर मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं इसके अंदर डाला था, मैंने अपने हिसाब से डाला था, फैमिली के घर के हिसाब से। तो आप लोग डालना चाहें तो इसको ऊपर से तड़का लगा सकते हैं। ज़्यादा ऑयल जो आपके घर पसंद करते हैं वो इस तरह से इसको ऊपर से जो देगी लाल मिर्च है रेड, उसको डालकर उसका तड़का ऊपर से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को सर्व कर दिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार जो है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल जो है हमारी बनकर तैयार हुई है। तो रेस्टोरेंटों में या होटलों में उनके पास और जो सालन पके होते हैं उनका ऑयल घी उनके ऊपर होता है, वो वहाँ से थोड़ा सा उतारते हैं, उतार के इसके ऊपर डाल देते हैं और इसकी लुक सी और मज़ीद बन जाती है। और जो ऑयल ज़्यादा डालना चाहें वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ेदार सी खानों की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से लुक देखें इसकी कितनी खूबसूरत आई है, कितनी मज़ेदार जो है दाल जो है अभी से लग रही मेरे मुंह में, तो अभी ही पानी आ रहा है। तो ये आप लोग इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बना कर तैयार करेंगे। और मुझे कमेंट में बताइएगा कौन ट्राई करेगा, जो भी इस तरह दाल बनाकर मुझे बताइएगा कैसी बनी और कौन लोग पसंद करते हैं ये भी बताइएगा। और मुझे आगे भी बताइएगा क्या आप लोग सीखना चाहते हैं और किस चीज़ की रेसिपी मज़ीद मैं आपको बना कर सिखाऊं। तो ये अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।